तो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन सीरीज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द एवेंजर्स मूवी के बारे में। एमसीयू की 6th मूवी ने सुपर हीरो जॉनरा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। इसके पहले कभी भी अलग अलग मूवीज के सुपर हीरोज एक साथ नजर नहीं आए थे। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है, इसीलिए आज मैं द एवेंजर्स मूवी की पूरी स्टोरी शॉर्ट में समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने इस सीरीज की पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जरूर देखिए, फिर आपको इस फिल्म की स्टोरी अच्छी तरह समझ में आएंगी। इस मूवी की स्टोरी थॉर मूवी की बात की है। थॉर मूवी के एंड में हमने देखा था कि लोकी बाइफ्रॉस्ट से नीचे गिर गया था, जिससे सबको ये लगा था कि लोकी मर चुका है, पर वो मरा नहीं था। एसगार्ड से निकलने के बाद लोकी थैनोस नाम के एक एलियन से मिला। थैनोस लोकी को ये बोलता है कि अगर वो टेसेरेक्ट क्यूब ढूंढकर उसे ला दे तो वो अपनी एलियन आर्मी उसे दे देगा, जिससे कि वो धरती पर राज कर सके। लोकी, जो कि एसगार्ड का राजा नहीं बन पाया था, वो अब धरती पर राज करने के लिए ये सौदा मंजूर कर लेता है। इस काम को पूरा करने के लिए लोकी को एक सेप्टर यानी एक जादुई छड़ी दी जाती है। टेसेरेक्ट क्यूब, जो कि एक पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन है, वो धरती पर शील्ड नाम की एक खुफिया एजेंसी के पास था। जब शील्ड के लोग डॉक्टर सेल्विक नाम के एक साइंटिस्ट को टेसेरेक्ट क्यूब पर रिसर्च करने के लिए बुलाते हैं, तब लोकी अपनी पावर से डॉक्टर सेल्विक के दिमाग पर काबू कर लेता है और वो डॉक्टर सेल्विक से टेसेरेक्ट क्यूब का इस्तेमाल करके एक ऐसा पोर्टल बनवाने लगाता है जिससे कि दूसरे ग्रह के लोग धरती पर आ सके। डॉक्टर सेल्विक शील्ड की फैसिलिटी में रहकर अनजाने में ही लोकी का काम करने लग जाते हैं, और जब वो काम पूरा हो जाता है तब टेसेरेक्ट क्यूब से अजीब सा रेडिएशन निकलना शुरू होता है। शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी को जब इसका पता चलता है तो वो इस मामले की जांच करने के लिए आते हैं। तभी अचानक टेसेरेक्ट क्यूब से एक वर्म होल यानी एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से बाहर आता है लोकी। डॉक्टर सेल्विक वो पोर्टल बनाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन ये तो सिर्फ एक नमूना था। लोकी को असल में एक बहुत बड़े पोर्टल की जरूरत थी ताकि वो उससे एलियन की पूरी फौज धरती पर ला सके, और इस काम के लिए उसे अभी भी डॉक्टर सेल्विक और टेसेरेक्ट क्यूब की जरूरत थी। निक फ्यूरी लोकी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो शील्ड के एजेंट क्लिंट बार्टन को अपनी छड़ी से अपना गुलाम बना लेता है और वो डॉक्टर सेल्विक को पूरी तरह से अपने वश में करके टेसेरेक्ट क्यूब लेकर वहाँ से भाग जाता है। निक फ्यूरी समझ गए थे कि लोकी को रोकना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो एवेंजर्स इनिशिएटिव यानी सुपर हीरो की एक टीम बनाना शुरू कर देते हैं। इस टीम का सबसे पहला मेंबर था टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन, जिसे एजेंट कोल्सन जाकर बनाता है। दूसरा मेंबर था ब्रूस बैनर यानी हल्क, जो कि 2 साल से कोलकाता में छुप के रह रहा था। नताशा रोमानोफ उसे ढूंढकर वापस लाती है। तीसरा मेंबर था स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका, जिससे निक फ्यूरी खुद मिलते हैं। इन सभी हीरो से ये कहा गया था कि उन्हें टेसेरेक्ट क्यूब ढूंढने में मदद करना है, पर निक फ्यूरी ने उन्हें जंग के लिए इकट्ठा किया था। दूसरी तरफ डॉक्टर सेल्विक ने वो नया पोर्टल बनाने के लिए एक मशीन बनाना शुरू कर दिया था। उस मशीन को पूरा करने के लिए इरिडियम नाम के एक एलिमेंट की जरूरत थी, और ये खास एलिमेंट जर्मनी में मौजूद था। एजेंट क्लिंट बार्टन, जो कि अब लोकी के काबू में था, वो इरिडियम चुराने के लिए जर्मनी जाता है और कोई उसे रोक ना पाए, इसीलिए लोकी सबका ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर थोड़ा तमाशा करता है। तभी वहाँ कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन आते हैं और वो लोकी को पकड़ लेते हैं। वो लोग जब लोकी को एक प्लेन में बैठाकर शील्ड के पास ले जाते रहते हैं, तब वहाँ पर आता है लोकी का भाई थॉर। इसके पहले थॉर मूवी में हमने देखा था कि थॉर ने बाइफ्रॉस्ट ब्रिज तोड़ दिया था, इसीलिए इस बार थॉर को धरती पर भेजने के लिए ओडिन ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया। थॉर यहाँ पहुंचकर लोकी को उनकी पकड़ से छुड़वा लेता है और वो लोकी को समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता। थॉर लोकी को अपने साथ एसगार्ड ले जाना चाह रहा था, पर आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका उसे शील्ड के पास ले जाना चाहते थे, इसीलिए उनकी थॉर से लड़ाई हो जाती है। पर आखिर में थॉर मान जाता है और वो लोकी को लेकर शील्ड के हेली कैरियर में चला जाता है। वहाँ पर टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर, ये दोनों साइंटिस्ट टेसेरेक्ट क्यूब की तलाश शुरू कर देते हैं, पर इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि शील्ड के लोग टेसेरेक्ट क्यूब से खतरनाक हथियार बना रहे हैं। इस बात से सभी हीरोज और खास तौर पे कैप्टन अमेरिका बहुत नाराज होता है, क्योंकि कई साल पहले हाइड्रा ने भी टेसेरेक्ट क्यूब से ऐसे ही हथियार बनाए थे। शील्ड की इस हथियार वाली बात को जानकर सभी हीरोज आपस में ही बहस करने लगते हैं। ये देखकर लोकी बहुत खुश हो रहा था, और कमाल की बात तो ये थी कि लोकी जानबूझकर शील्ड की पकड़ में आया था, क्योंकि वो एवेंजर्स की टीम को तोड़ना चाहता था, ताकि जब उसकी फौज धरती पर आए तो उन्हें रोकने वाला कोई न हो। फिर लोकी को ढूंढते हुए क्लिंट बार्टन और कई सारे सोल्जर्स शील्ड के हेली कैरियर तक पहुंचते हैं और वो वहां पर हमला करते हैं। इससे हेली कैरियर का एक इंजन खराब हो जाता है, और इस बुरे हालात की वजह से ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ टोनी और स्टीव हेली कैरियर के उस इंजन को ठीक करते हैं और थॉर हल्क को संभालता है। लड़ाई के दौरान हल्क हेली कैरियर से नीचे गिर जाता है और लोकी शील्ड के एजेंट फिल कोल्सन को मार के थॉर को भी हेली कैरियर से नीचे गिरा देता है।
और लोकी वहाँ से भाग जाता है। नताशा रोमानोफ क्लिंट बार्टन के साथ लड़ाई करती है और वो उसे बेहोश करके लोकी के काबू से बाहर कर देती है। फिल कोल्सन की कुर्बानी की वजह से सभी हीरोज एक हो जाते हैं और वो फिर से मुकाबला करने का फैसला करते हैं। उधर डॉक्टर सेल्विक की उस मशीन को चलाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत थी और इतनी सारी एनर्जी सिर्फ टोनी स्टार्क की बिल्डिंग यानी स्टार्क टावर में ही मौजूद थी। इसलिए लोकी उस मशीन को स्टार्क टावर पर लगा देता है। फिर आयरन मैन वहां पहुंचकर उस मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, पर वो बंद नहीं होती। तब टोनी लोकी को बातों में उलझाकर वहां से अपना नया आर्मर निकाल लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टेसेरेक्ट क्यूब आसमान में एक बड़ा पोर्टल ओपन कर देता है, जिसमें से बाहर निकलती है चित्तौरी आर्मी, जो कि पूरे शहर को तबाह करने लगती है। कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकाई और आयरन मैन उनसे निपटना शुरू करते हैं, पर वो सेना बहुत बड़ी थी जो कि लोकी के इशारों पर काम कर रही थी। फिर थॉर भी वहां पहुंचता है और वो लड़ाई में शामिल हो जाता है। और जब ब्रूस बैनर वहां आकर हल्क बनता है तो एवेंजर्स की टीम कंप्लीट हो जाती है। ये 6 हीरोज मिलकर शहर के लोगों को बचाते हैं और वो काफी हद तक जंग को संभाल लेते हैं, पर वो फौज लगातार बढ़ती ही जा रही थी और एवेंजर्स उनके सामने कमजोर पड़ रहे थे। इसीलिए वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के लोग न्यूयॉर्क शहर पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करते हैं ताकि वो एलियन आर्मी खत्म हो जाए, पर उससे पूरा शहर भी तबाह हो सकता था। इसीलिए आयरन मैन उस बॉम्ब को पकड़ के सीधे उस पोर्टल के अंदर लेकर जाता है, जिससे पूरी चित्तौरी आर्मी मारी जाती है और शहर बच जाता है। इसके बाद डॉक्टर सेल्विक, जिनके दिमाग पर से अब लोकी का कंट्रोल हट चुका था, वो ब्लैक विडो को बताते हैं कि लोकी के सेप्टर से उस पोर्टल को बंद किया जा सकता है। फिर ब्लैक विडो उस पोर्टल को बंद करती है, लेकिन आयरन मैन अभी भी पोर्टल के अंदर ही था और उसके सूट का पावर भी खत्म हो गया था। पोर्टल बंद होने से पहले आयरन मैन वहाँ से बाहर तो आ जाता है, पर वो आसमान से जमीन पर गिरने लगता है। तभी हल्क उसे पकड़कर गिरने से बचा लेता है और फिर सभी हीरोज मिलकर लोकी को गिरफ्तार कर लेते हैं। थॉर लोकी को लेकर एसगार्ड के लिए रवाना होता है और वो टेसेरेक्ट क्यूब भी अपने साथ रख लेता है ताकि धरती के लोग उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए और वो एसगार्ड में सुरक्षित रहे। फिर सभी हीरोज अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। दुनिया अब एवेंजर्स की दीवानी हो गई थी। कुछ लोग उनके खिलाफ भी थे, मगर निक फ्यूरी अपनी इस टीम से बहुत खुश थे और उन्हें यकीन था कि जरूरत पड़ने पर एवेंजर्स जरूर वापस आएंगे। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें नजर आता है थैनोस, जो कि लोकी के हारने की वजह से टेसेरेक्ट क्यूब हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन थैनोस अभी भी खुश था क्योंकि उसके पास दूसरा प्लान तैयार था। तो दोस्तों, ये थी द एवेंजर्स मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.